धन्यवाद। हम लोग पिछले इस सप्ताह में हम लोग सर्वतोभाव के बारे में बातचीत कर रहे थे। पहले हमने देखा कि सर्वतोभाव जो है एक पर्यावरण के रूप में है, एक आवरण के रूप में है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी चेतनाओं को जागृत करता है। और फिर कल हम लोगों ने देखा कि जो हम अन्न से जो हमारा प्राणमय चलता है, प्राणमय आत्मा चलती है, जिससे हमारा प्राण चलता है, शरीर चलता है, जिसमें कि आत्मा निवास करती है, वह भी एक हमारा पर्यावरण है। और फिर मनोमय आत्मा, जिससे कि हम मन के द्वारा जो विचलित होते हैं या मन के द्वारा जो हम ढके हुए हैं, मन की जो आवृत्ति हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, सोच की जो आवृत्ति चढ़ी हुई है, वह भी हमारा सर्वतोभाव हो सकता है। विज्ञान में आत्मा, जिसमें हम बहुत सारे विचार करते हैं, बहुत सारे आदान प्रदान करते हैं, बहुत सारे गुणों का, बहुत सारे अवगुणों का, बहुत सारे विश्लेषणों का हम जो संग्रह करते हैं, वह भी हमारा विज्ञान में आत्मा है। और सबसे सूक्ष्म जो है वह आनंदमय आत्मा है। और हमने कल बातचीत किया कि हर आत्मा एक दूसरे आत्मा के अंदर है, तो सभी आत्मा का अपना अपना आवरण है, सभी लेयर्स में अपने अपने आवरण है। तो जो सूक्ष्म आत्मा है, जो सबसे सूक्ष्म सर्वतोभाव है, वह आनंदमय होने का सर्वतोभाव है। और यह जो है यह सिर्फ आपको ज्ञान मात्र होने से या फिर इसका जो आप कहते हैं कि ज्ञान मात्र हो जाए तो हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह आपको उसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके लिए आपको अनुग्रह करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको अपने आप में साधना करनी पड़ती है, जिससे हम आनंदमय आत्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके अंदर बहुत अच्छी चीज से उससे हम पूर्ण हो सकते हैं। और जिस दिन आप आनंदमय आत्मा के से परिपूर्ण हो जाए तो वह सर्वतोभाव ही आपको मोक्ष या आपको खुशी या जीवन के हर चीज का संभवता आपको उससे प्राप्त करा सकती है। तो जब भी मनुष्य थोड़ा सा व्यवधान या थोड़ा सा कोई कष्ट महसूस करता है तो उसको मृत्यु का ही भय होता है। और जब तक हमें ये जो मृत्यु का भय है कि हमारा क्या होगा, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हम ये नहीं करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, हमें किसी ने ये बात कह दिया तो मेरा ये हो गया, तो ये जो एक भाव हमारे मन में चलता है, इस भाव के भय से अगर हम सोचेंगे कि ये जो चलता रहेगा और यही हमारे जीवन में चलता रहेगा और हम सोचेंगे कि सर्वतोभाव हमें प्राप्त हो जाएगा, आनंदमय हम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, जो मन है मैं उसको थोड़ा सा और बता देता हूं कि ये बहुत ही सूक्ष्म है। और यह जो व्यावृत्त है, व्यावृत्त का मतलब होता है कि ये सीमित शक्ति संपन्न होकर भी सब जगह जाता है, मतलब देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ये जो मन है तो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा, लेकिन यह क्या करता है, अपने जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जो आंख है, नाक है, कान है, उन सब के द्वारा ये विचरण करता है, आपके वाणी से, आपके कर्मों से ये विचरण करता है और यह हमेशा भटकता रहता है, जहां जाने का मन है वहां चला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम अपने जीवन में जो परम तत्व को की जो बात है उसको प्राप्त करने की जो सामर्थ्यता है, उसके प्राप्त करने की जो शक्ति है, वह हमें नहीं हो पाती। तो इसीलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वह अपने आप को मैं सब उपाधि से मुक्त करता हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, अगर आप इससे मुक्त हो जाइए, मैं सब से मुक्त हो जाइए, तो इस प्रकार का जिस दिन आप चिंतन करना शुरू कर दीजिए तो उस दिन से समझिए कि आपको सर्वतोभाव का तत्व आप जानना करना शुरू कर देंगे कि मैं कौन हूं। इसको अगर थोड़ा सा भूलेंगे तो सर्वतोभाव के जो बारे में हम लोग 2 दिन 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, इसको आप आत्मसात करने की शुरू करेंगे और वही ब्रह्म तत्व प्राप्त करने का एक रास्ता है। तो जो ये परमेश्वर है, जिसकी शक्ति से हमने देखा कि पूरा पर्यावरण चलता है, पूरा हमारा आसपास चलता है, सारा वातावरण चलता है, उनके नाना रूप हैं। जो हमारे आसपास जितने भी चीजें वो हर रूप में विराजमान है, हर चीज के भीतर परमात्मा, हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। तो अगर हम यह स्वरूप, अगर उनके अलग अलग स्वरूप को सर्वतोभाव के रूप में अगर आभास कर सकें, हर चीज में अगर हम परमात्मा को आभास कर सकें, तो ये बहुत ही बड़ी साधना है, बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य में वेद में इसके बारे में बहुत चीज वर्णन किया गया है और इसको बड़े बड़े महापुरुष जो है वो उसको बड़े आराम से जानते हैं।
और इन सारी दिव्य शक्तियों का उन्होंने बहुत दर्शन किया है। तो वो जो ऋषिगण है या जो भी देव हैं, जो भी शक्ति हैं, परम पुरुष हैं, उनके हृदय में हमेशा अंतर्मयी जो ये ईश्वर की जो शक्ति है, अंतर्मयी जो एक परायण होने की शक्ति है, अंतर्मयी सर्वतो भाव के शरण में जाने की शक्ति है, वो हमेशा अपने हृदय क्षेत्र में उसमें लीन रहते हैं। वो हर चीज में परमात्मा देखने के लिए लीन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। तो उनका जो अगर देखा जाए तो वो हमेशा सर्वदा के लिए अपने जीवन मरण क्या होगा नहीं होगा हमारे लाइफ में, इन सब से मुक्त हो जाते हैं, इन सारे पास, इन सारे बंधनों से वो मुक्त रहते हैं। तो सर्वतो भाव जो है, इसमें एक शब्द आया है उपवेशन। उपवेशन शब्द का महत्व है कि निकट बैठना। निकट बैठना मतलब हम किसी के पास सम्यक रूप से, बिना कुछ हिले डुले, संपूर्ण रूप से हम उस परमेश्वर के निकट बैठ जाएं, उनकी शरण में चले जाएं। तो सर्वतो भाव से हम उस परमेश्वर को सब चीज अर्पण कर दें, तो क्या होगा, हमारा सब जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके एनवायरमेंट में आपको कष्ट दे रहा है, कोई नहीं, अगर हम अपने आप को सर्वतो भाव से उनके पास कहें, ठीक है भाई, जो आपको करना वही करो, हम आपके में ही परमेश्वर देखते हैं, आपकी माया ऐसी है तो करो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इसके लिए स्वामी दयानंद जी ने कहा है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक बहुत ही ब्रह्म के अनुसार, मतलब जो आपके ईश्वर है उसके अनुसार, जो आपका परमात्मा है, जिसको आप सोचते हैं कि जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आज्ञा से अगर आप उपविष्ट हो जाए, उपविष्ट का मतलब होता है स्थिर हो जाए, और स्थिर होके जितने भी दुष्ट कर्म है, जितने भी पाप कर्म है, अगर उसको त्याग दें, हम मन से भी, तन से भी, वाणी से भी हर पाप को अगर त्यागना शुरू करें, तो क्या होगा, उसी को हम कहते हैं संन्यास। संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं वन में भटक रहे हैं। संन्यास का मतलब होता है कि हम अपने मन से अपने दुष्ट कर्मों को त्यागे, हम अपने आत्मरूपी ब्रह्म के आज्ञा से हम सब अपने कर्मों को, दुष्ट कर्मों को त्यागे, पाप कर्मों को त्यागे। तो इसमें संन्यास जो है वो सर्वतो भाव से संभव है। अगर आप सर्वतो भाव की स्थिति में रहेंगे तो संन्यास भी संभव है। और इससे क्या होगा, जब आप ऐसी स्थिति में जाएंगे, तो हम यहाँ पर संन्यास आश्रम के बारे में नहीं बोल रहे, हम यहाँ पर एक संन्यास योग के बारे में बोल रहे हैं, जुड़ने के बारे में बोल रहे हैं कि आप जो है ऐसे भाव से जुड़िए जहां पर हम दुष्ट कर्म को त्याग सकते हैं, किसी के उससे त्याग सकते हैं। तो ये जो सर्वतो भाव का ज्ञान होना है वह आवश्यक है। और अगर हम संन्यास योग में एक भावना को निरंतर कर्म में लिप्त होकर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको इसके लिए जो है कि घर त्यागना है, जगह त्यागना है, आरण्य में वन में जाना है, ऐसा नहीं है। निज सदन में ही होकर आप एक भावना से संबंध बनाइए, एक ऐसी भावना से संबंध बनाइए जहां पर हमें पाप कर्मों से हमको त्यागना है। तो क्या होगा, उस समय ही आपको लगेगा कि हमारा जो लक्ष्य है वह मोक्ष की ओर जा रहा है। आप आनंद महसूस करना शुरू करेंगे। और फिर यह जो चीज है, चाहे वह आप कहीं भी बैठे रहे, चाहे वो घर में बैठे, चाहे वन में बैठे, चाहे कहीं भी बैठे, चाहे ऑफिस में बैठे, चाहे दफ्तर में बैठे, तो जब आपका ये ममत्व अभिमान जो है ना वह शून्य हो जाएगा, आप भोग विषय, जो जितने भी भोग विषय में भी अगर लिप्त है लेकिन ममत्व नहीं है, आपका जो एक दुष्ट मोह है या दुष्ट ज्ञान है या पाप की प्रवृत्ति है, वह अगर आपसे दूर हो जाए, तो आप अपने कर्म बंधनों में भी अच्छे से बंध सकते हैं, उसमें भी आपके कर्म के फल भी अच्छे हो सकते हैं। तो इससे सर्वतो भाव से सिर्फ आप मोक्ष का ही नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इससे आप बहुत सारा चीज अपने जीवन को अलाइन कर सकते हैं। जो अलाइनमेंट अगर बिगड़ा हो तो वह कर सकते हैं। और अगर मैं सच कहूं तो ये सर्वतो भाव की अवस्था जो है ध्यान की अवस्था है। यही जो हम ईश्वर के चरण में जब बैठते हैं तो वही हमारी ध्यान की अवस्था है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हम आपके चरण में, वही ध्यान योग है। तो हम आज इतना ही कहेंगे और फिर आगे जो कल और परसों मैं बहुत ही अच्छे चीज को आपको सुनाऊंगा, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे सर्वतो भाव को। कल मैं आपको श्री कृष्ण और श्री राधा की जो परिपूर्णता है उसके बारे में बताऊंगा। फिर आने वाले समय में हो सकता है मैं गणेश जी का जो एक सर्वतो भाव रूप है उसकी आराधना से, सिर्फ शब्द मात्र से कैसे आप सर्वतो भाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे वेदों में, बहुत सारे उपनिषदों में इसका वर्णन है
उसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर।